नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 29 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सिंगापुर। सिंगापुर इस लिस्ट में टॉप पर रहा है और ये लिस्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। ओके, तो इसमें टॉप पर तो सिंगापुर रहा है और भारत का स्थान इसमें क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 10। देखिए, ये जो लिस्ट तैयार की गई थी ये 11 देशों की तैयार की गई थी, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देश है। उनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या स्तर है और क्या परिस्थितियां हैं? तो 10 देशों में से 11 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? 10वां। टॉप पर कौन रहा है यहाँ पर? तो टॉप पर रहा है सिंगापुर। ओके, कौन रहा है? सिंगापुर। ओके, तो सिंगापुर रहा है टॉप पर। तो हम यहाँ मैप में देखते हैं सिंगापुर को। ये रहा मैप में सिंगापुर। ओके, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री दोबारा नियुक्त हुए हैं यहाँ के लिन सिन लूंग। ओके, लिन सिन लूंग यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और सिंगापुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक जो फरवरी 2021 में होने वाली है वो कहाँ होगी? पहली बार यूरोप से बाहर होगी, एशिया में। तो कहाँ होगी? सिंगापुर में। ओके, और तो ये आप याद रखेंगे। और हम लोगों ने यहाँ से क्या पॉइंट पढ़ा था? तो यूनेस्को के द्वारा सिंगापुर की यह जो हॉकर संस्कृति है, हॉकर कल्चर है, उसे किसमें? विश्व विरासत संस्कृति सूची में शामिल किया था। किसे? हॉकर संस्कृति को। तो वो पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और विश्व का पहला देश है जिसने नेशनल आईडी में फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। किसने? सिंगापुर ने। अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जापान जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2021 का, उसमें टॉप पर रहा है विश्व में। और भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है? 85वां स्थान है। ओके, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो आया था उसमें, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें टॉप पर रहा था यूएसए। और भारत का स्थान ग्लोबल फायर इंडेक्स में क्या था? 4था स्थान था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मेरापी फिर से प्रस्फुटित हुआ है। प्रस्फुटित होने का मतलब इसमें पुनः विस्फोट प्रारंभ हुआ है। यह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखिए भाई, मोस्टली जो हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी आपके ज्वालामुखी हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? इंडोनेशिया में। ओके, अभी लास्ट वीक ही हमने एक और देखा था। कौन सा द्वीप देखा था? ठीक है, सुलोवेशी द्वीप, जो सुलोवेशी आइलैंड पर था, सुलोवेशी ज्वालामुखी। ओके, उसमें आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। ठीक है, तो वो ज्वालामुखी के फटने की वजह से आया था। इसी तरीके से माउंट मेरापी, ये कहाँ पर है? तो ये हम यहाँ देखेंगे, जावा जो इनका प्रांत है, जावा में ही ये स्थित है। जावा के दक्षिण में अगर आप आएंगे तो माउंट मेरापी। और यहाँ पर क्या है, 2010 में भी इस पे क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। उस समय लगभग 300 से अधिक लोगों की यहाँ मृत्यु हुई थी। और अब पुनः 2021 में इसमें विस्फोट हुआ है। माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। किस द्वीप पर है इंडोनेशिया के? तो ये है यहाँ पर आपके, किस पर? जावा पर। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। याद रखिएगा। पीएम कौन है यहाँ के? जोको विडोडो है। कौन है? जोको विडोडो। ओके, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर ये एक मैप है जिसमें इंडोनेशिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं वो यहाँ पर कहाँ पर आप देख सकते हैं, दक्षिण में केंद्र है उनका। ओके, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंक्लूड है, पीडीएफ में ये मिल जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा निम्न में से किस राज्य में आयुष्मान CAPF योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा असम। असम में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आयुष्मान CAPF योजना लॉन्च की गई। तो ये CAPF का फुल फॉर्म क्या होता है? CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो जवान हैं और उनके जो परिवार हैं उनके लिए आयुष्मान CAPF योजना शुरू की गई है। इससे एक इन्हें कार्ड प्राप्त होगा और उस कार्ड के माध्यम से देश के
24,000 हॉस्पिटल्स में ये जवान और इनके परिवार के लोग इलाज करा सकेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, याद रखिएगा। और कर्नाटक में अभी हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था, जो सीआरपीएफ है उसके नए जो भवन है, रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ की है, उसके नए भवन की आधारशिला रखी थी किसने? अमित शाह ने। ओके, तो वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भारत में वैश्विक ऊर्जा स्थिरता, सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक सामरिक साझेदारी निम्न में से किस संगठन के साथ करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत सरकार के द्वारा वैश्विक ऊर्जा स्थिरता मतलब वर्ल्ड लेवल पर ऊर्जा की स्थिरता और उसकी सुरक्षा और उसे सभी तक पहुंचाने के लिए ये सहयोग समझौता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, पेरिस, फ्रांस में। ओके, और जो ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, तो ऊर्जा एजेंसी के ये हैं 28 मेंबर कंट्रीज और इसके एसोसिएशन, मतलब भारत इसका मेंबर कंट्री नहीं है, याद रखिएगा, भारत इनका एसोसिएशन जो कंट्रीज है उसमें शामिल है। ओके, एसोसिएशन कंट्रीज में, तो एसोसिएशन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया है, ब्राजील है, चाइना है और इंडोनेशिया है, मोरक्को है और सिंगापुर है और साउथ अफ्रीका है, थाईलैंड है और रशिया है। तो ये इतनी कंट्रीज क्या है इसकी? एसोसिएशन कंट्रीज है, और बाकी 28 क्या है इसकी? मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, सभी को ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह साझेदारी की गई है भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मध्य। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा जयललिता मेमोरियल स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पिनलाई जो हैं पनारी स्वामी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो मेमोरियल है, जो ये फिनिक्स पक्षी होता है उसके आकार का किया गया है। किसके आकार का? फिनिक्स पक्षी के आकार का इस मेमोरियल का निर्माण किया गया है। ओके, और जयललिता की जो बायोपिक थी थलाइवा, उसको किसने लिखा था, किसने डायरेक्ट किया था थलाइवा बायोपिक को? तो A.L. विजय ने डायरेक्ट किया था। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिए। अदर ऑप्शंस हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में ऑर्गन डोनेशन स्मारक बना, कहाँ पर? जयपुर में, ऑर्गन डोनेशन स्मारक। ओके, पंजाब में जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसकी याद में शताब्दी स्मारक बनाया जा रहा है। ओके, और तमिलनाडु हमने देख लिया है, और दिल्ली में बना है वॉर मेमोरियल। ओके, वॉर मेमोरियल। तो ये सभी मेमोरियल आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके का है, ये पूरा आप इसका आकार देख सकते हैं। फोनिक्स, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मेमोरियल का आकार किस पक्षी की तरह है, तो फिनिक्स पक्षी की तरह इसका आकार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है? तो मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं पीवी संजय कुमार। कौन बन गए? पीवी संजय कुमार। देखिए, अब हम अभी तक के जितने भी हमने देखा है 3 से 4 वीक्स में क्या हुए हैं, चीफ जस्टिस बने हैं नए हाईकोर्ट्स के, तो एक बार हम इन्हें अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो पीवी संजय कुमार कहाँ के बने? मणिपुर के। पंकज मित्तल कहाँ के बने? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के बने हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान ये बने हैं उत्तराखंड के। हिमा कोहली ये बनी है तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस। कहाँ से? तेलंगाना से। और मोहम्मद रफीक जो बने हैं, तो ये कहाँ बने हैं? ये बने हैं मध्य प्रदेश में बने हैं। और जेके महेश्वरी आपके बने हैं सिक्किम में। आंध्र प्रदेश में बने हैं आपके अरूप गोस्वामी। ओडिशा में बने हैं आपके एस मुरलीधर। और तमिलनाडु में बने हैं आपके कौन? संजीव बनर्जी। तो ये इतनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हाई कोर्ट की, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। एक और चीज, जो हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या कितनी है देश में? 24 हाई कोर्ट्स हैं। और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 62 ईयर्स होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। क्लियर कट याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कौन है चीफ जस्टिस अभी हमारे?
SS बोबडे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 इंडिया की पुष्टि की है। इस संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? मतलब 2022 में इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, AFC का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मलेशिया में मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए भाई, क्षेत्रीय होता है, जैसे एशियाई क्षेत्र के लिए क्या है? AFC है। यूरोपीय क्षेत्र के लिए क्या है? UFA है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी महाद्वीपों के ये अलग अलग होते हैं। तो ये जो एशिया वाला है, इसकी मेंबर कितनी कंट्रीज हैं एशिया में? 47 मेंबर कंट्रीज हैं। इसको आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 30 जनवरी को मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष। ओके, दुनिया के जो 25 देशों में इस दिन क्या किया जाएगा? दुनिया के 25 देशों में 50 जगहों पर विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न 25 स्थलों को क्या किया जाएगा? जगमगाया जाएगा। ओके, लाइट से, रोशनी से उसे जगमगाया जाएगा। किस लिए? लोगों को अवेयर करने के लिए। और भारत में इस जो मुहिम है, इस दिवस के दिन 30 जनवरी को किसको बनाया जाएगा, किसको सजाया जाएगा? तो कुतुब मीनार को सजाया जाएगा। ओके, किसको? कुतुब मीनार को। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, कब? 30 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2021-22 के लिए पर्यावरण वर्ष को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-22 इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ 2020-21 किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। पर्यावरण को इंपॉर्टेंट दी गई है भारत और फ्रांस के मध्य। ओके, तो इस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और फ्रांस मिलकर क्या करेंगे? महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कौन है हमारे पर्यावरण और वन मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर हैं। और इनकी जो समकक्ष हैं फ्रांस की, बारबारा। ओके, ये इन दोनों ने इस पर साइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रूप में चुना गया? तो पहले स्थान पर चुनी गई है उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को बनाया था। दूसरे स्थान पर रही त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर रही उत्तराखंड की झांकी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बाद इस झांकी को पूरे राज्य में भ्रमण करने के लिए चुना है। ये झांकी क्या जाएगी? पूरे राज्य का भ्रमण करेगी, जिससे लोगों तक इस झांकी को पहुंचाया जा सकेगा। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ याद रखिएगा, इस बार 32 राज्यों की झांकी यहाँ पर शामिल की गई और पहली बार यहाँ शामिल की गई थी लद्दाख की झांकी। ओके, किसकी? लद्दाख की। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में जारी किए गए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में टोटल कंट्रीज थी 196। टोटल कंट्रीज कितनी थी? 96। और 96 में भारत का स्थान रहा है 86। कौन सा? 86वां स्थान रहा है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, 96 में। देखिए भाई, भले हमें चाहे लगे कि हमारे यहाँ पर मृत्यु कम हुई है, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम उस तरीके से इस पैंडेमिक को मैनेज नहीं कर पाए इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखना है, नंबर 1, 2 और 3। टॉप पर रहे थे, पहले स्थान पर आपका न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है आपका वियतनाम और तीसरे स्थान पर रहा है ताइवान। ओके, न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान, ये टॉप 3 कंट्रीज है। भारत का स्थान रहा 86। कौन सा? 86। ओके, जारी किसने किया है? तो याद रखिएगा, जारी करता है लॉली इंस्टीट्यूट। लॉली इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो कुछ भारत के आसपास के कंट्रीज है, जैसे आपका इराक। ओके, इराक 83 पर है, इंडिया से अच्छी कंडीशन है इराक में। बांग्लादेश की भी बहुत अच्छी कंडीशन है, 84वें स्थान पर है। इंडोनेशिया 85वें स्थान पर है और हम आते हैं 86 पे। तो ये 3 टॉप हमसे ऊपर है। ओके, तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण में कौन सा राज्य सबसे अच्छा रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र। लास्ट ईयर भी 2020 में भी महाराष्ट्र ही टॉप पर आता इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, कौन इसे जारी करता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। इसमें बताया जाता है कि किस राज्य में पॉलिसी, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल जो ऐड होती है वो सबसे अच्छे स्तर पर कहाँ दी जाती है। तो ये कहाँ दी जाती है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र रहा है इस लिस्ट में क्या, पहले स्थान पर। तो पहले स्थान पर जो टॉप 5 जो राज्य हैं वो हम देख लेते हैं। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है इसमें तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है आपका तेलंगाना, चौथे स्थान पर है केरल और यूपी है इसमें 5वें स्थान पर। ओके, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रति मंथ या प्रति एवरी मंथ किसके द्वारा दिया जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा दिया जाएगा। कहाँ है आईसीसी का हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में। स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? ग्रेग बार्केले बने हैं। कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। ग्रेग बार्केले न्यूजीलैंड। और अब ये प्रति मंथ क्या देंगे? प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन और प्लेयर ऑफ द मंथ मेल के अवार्ड से क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। तो ये दिया जाएगा आईसीसी के द्वारा, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे एमसीक्यू सेक्शन। अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है हमारा लेक्चर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट में पहला पॉइंट है विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो जनवरी के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। हाल ही में विश्व की तीसरी बड़ी आईटी सर्विस मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी भारत की टीसीएस बन गई है। टीसीएस का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके सीईओ हैं गोपीनाथन। ओके, इन्फोसिस इसमें रही चौथे स्थान पर, एचसीएल रही 7वें स्थान पर और विप्रो रही 9वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन रही? पहले स्थान पर रही है एक्सेंचर और दूसरे स्थान पर रही है आईबीएम। एक्सेंचर पहले स्थान पर और आईबीएम दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर विश्व में रही है टीसीएस सर्विस। ओके, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? चंडी प्रसाद मोहंती बने। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी शामिल हुई। इसके पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई की सैन्य टुकड़ियां भी शामिल हो चुकी हैं। हाल ही में अमेरिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिका निभाने के लिए आदेश जारी किए हैं कि अब सेना क्या करेगी? ट्रांसजेंडरों को भी अपना एक भाग के रूप में शामिल करे। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो तरुण कुमार बने। अभी एनसीसी कैडेट को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित किया गया था, इसलिए याद रखिएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर बन गए हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्ष वर्षा जोशी बनी है। एचएसबीसी बैंक, हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया गिफ्ट सिटी में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एचएसबीसी बैंक का तो मुख्यालय है इसका लंदन में। ओके, हाल ही में अक्षय कुमार ने के द्वारा मोबाइल एक्शन गेम जो आपका चलता था पबजी के स्थान पर वो लेकर आए फौजी। ठीक है, तो यहाँ पर फौजी का फुल फॉर्म भी है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स को लॉन्च किया है। और इसको बनाया किसने है? तो ये आईटी कंपनी है एनकोर के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये था हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और आपका आज का क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।